हेलो दोस्तों मैंने अभी अभी नेटफ्लिक्स पर द इंद्रानी मुखर्जी स्टोरी बरीड ट्रूथ नाम की एक नई डॉक्यूमेंट्री देखकर कंप्लीट की है। टोटल यहाँ पर 4 एपिसोड है, 45-50 मिनट की लेंथ है। प्रत्येक एपिसोड की लगभग 2 घंटा 40 मिनट के आसपास की लेंथ रही होगी। एंड ये डॉक्यूमेंट्री 23 फरवरी को रिलीज होने वाली थी, लेकिन उसके बाद कोर्ट की कोई इशू हो गया, स्टे लग गया। एंड उसके बाद ये एक सप्ताह बाद आज 29 फरवरी को रिलीज हुई है। अभी अभी देखकर कंप्लीट किया है। एंड वैसे तो बता देना चाहता हूँ आप लोगों को, वैसे तो मुझे डॉक्यूमेंट्रीज कुछ ज़्यादा पसंद है नहीं, मैं बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्रीज नहीं देखता हूँ, स्किप ही कर देता हूँ। लेकिन मैं इसके लिए एक्साइटेड था। एंड लेट मी टेल दोस्तों भाई, जो एक्साइटमेंट थी एंड इसको देखते हुए जो एक्साइटमेंट आपको फील होगी, ये उस पर पूरा उतरता है डायरेक्शन के तौर पर एंड अब राइटिंग के तौर पर एंड प्रेजेंटेशन के तौर पर। ये जस्ट अमेजिंग, मतलब मज़ा आ गया इस डॉक्यूमेंट्री को देख कर। वैसे तो आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं, वैसे तो मुझे इस केस के बारे में, जब ये सब चीज़ें हुई थी तब मैं टीनेज में था, मुझे इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं था। मैंने कभी भी मीडिया कवरेज नहीं देखी, टीवी पर कभी भी इसके बारे में कुछ ज़्यादा पढ़ा नहीं था, क्योंकि इतना बड़ा केस था तो पता चला था कि कुछ हुआ है, कुछ हो रहा है, कुछ चल रहा है, लेकिन मुझे बहुत अच्छे से कुछ पता नहीं था इस केस के बारे में। एंड इस डॉक्यूमेंट्री को देखने के बाद जो ट्विस्ट निकल के आए हैं, जो सरप्राइजेज निकल के आए हैं, जो मुझे जानने को मिला, मैं शॉक हो गया, मैं हैरान हो गया। मैं ये कह रहा हूँ कि ये क्या था, ये फैमिली है कि क्या है। मतलब सबसे बड़ी जो चीज़ है, सबसे बड़ा जो सरप्राइज है इस फैमिली में, इंद्रानी मुखर्जी की फैमिली में, वो रिलेशनशिप एंड उनके बीच में संबंध है। मतलब जब पता चलेगा आप लोगों को कि शीना बोरा के फादर कौन थे एंड मदर कौन थी, एंड उसके बाद सिस्टर का क्या है, क्यों है, कैसे है, किस लिए, भाई मैं शॉक हो गया। पहले लग रहा था कि ये बहन है इंद्रानी मुखर्जी की, फिर पता चला क्या था वो आप देख लेना, तो ये कुछ अलग ही है। एंड उसके बाद ये शो, ये डॉक्यूमेंट्री आपको पूरी तरह से हुक एंड बुक करके जकड़ के रखता है। एंड जैसा कि मैंने कहा, डॉक्यूमेंट्रीज में ज़्यादा देखता नहीं हूँ, लेकिन डॉक्यूमेंट्रीज में जो अच्छा होता है वो ये होता है, अगर हो सकता है या खराब हो सकता है तो वो यही हो सकता है कि उसका प्रेजेंटेशन, एग्जीक्यूशन कैसा है, डायरेक्शन कैसा है, राइटिंग कैसी है, एंड किस तरीके से डायरेक्टर ने उसको हमारे सामने रखा है, वो मैजिक चला पाए हैं कि नहीं चला पाए हैं। तो भाई उन्होंने मैजिक चलाया है एंड जस्ट अमेजिंग। एंड जैसा कि मैंने कहा, जैसे जैसे आप इसको देखते जाएंगे आपको एक्साइटमेंट होने लगे कि अब यहाँ पर क्या हो रहा है। अगर आपको केस के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, आई एम श्योर आपकी पता भी नहीं होगा, बहुत पुराना केस है, तो ये सब चीज़ें चल रही हैं। एंड उसके बाद ये जो इंद्रानी मुखर्जी का जो कहना है, जो बयान है, जो दावा है, उन्होंने जो कहा है ऑन कैमरा, ऑन स्क्रीन, 3rd एपिसोड के एंड में, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो उन्होंने कहा था कि उनको गिरफ्तारी के बाद, इंद्रानी मुखर्जी जब गिरफ्तार हो गई तो उसके बाद उनको पता चला था कि शीना बोरा, मिखाइल और जो विधि है, जो तीनों लोग हैं, जो रिलेटिव्स हैं, मैं बताऊंगा नहीं कि किसका क्या रिश्ता है, ये तीनों लोग तब मिले थे जब वो गिरफ्तार हो गई थी। उसके बाद उनको ये बात पता चली थी कि तीनों लोग मिले हैं। जबकि एक फोटो भी दिखाई पड़ती है इसी डॉक्यूमेंट्रीज में, जिसमें ये चारों ही लोग, एक परिवार के ये चारों ही लोग एक साथ दिखाई पड़ते हैं। तो ये उनका जो कहना है वो एक तरीके से झूठ ही है। एंड मैं ये नहीं कहता हूँ कि इस शो के डायरेक्टर का, डॉक्यूमेंट्री के डायरेक्टर का या राइटर का कोई इशू है, ये उनका बयान है, उन्होंने जो कहा है, कभी कुछ और कह रही है, कभी कुछ और कह रही, तो ये है। बाकी उसके अलावा यहाँ पर बहुत कुछ पता चलता है, अब मैं बता नहीं सकता हूँ, क्योंकि वो एक कहीं ना कहीं आपका मज़ा ख़राब हो जाएगा, जो एक सस्पेंस होता है वो आउट हो जाएगा, रिवील हो जाएगा। तो ये चीज़ें हैं, उसकी वजह से मैं बता नहीं सकता हूँ, लेकिन बताना चाहता हूँ। एंड उसके बाद और भी यहाँ पर काफ़ी कुछ। एंड उसके अलावा जो चीज़ मैंने वास्तव में जो एक्सपीरियंस करी है इसको देखते हुए, मतलब बहुत ज़्यादा इमोशन है। वो जो मिखाइल है, शीना के बारे में जो भी बोलते हैं, मैं ये बताऊंगा नहीं कि किसका कौन सा क्या रिश्ता है, बस मैं ये कहूँगा कि मिखाइल का, राहुल का, शीना को लेकर जो चीज़ें हैं वो थोड़ा आपको इमोशनल कर सकती हैं, आपको भी थोड़ा फील होगा, बुरा लगेगा। एंड उसके बाद जो बैकग्राउंड स्कोर है, जो BGM है, वो इन पर काफ़ी अच्छा फटीक बैठता है, काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्टफुल, इफेक्टिव फील होता है। एंड उसके बाद अंत होते होते ये शो, मतलब अभी कोई कंक्लूजन पर ये केस तो पहुंचा नहीं है, तो उसके बाद भी अंत होते होते शायद आपके दिमाग में कुछ चीज़ें चलती रहें। लेकिन बीच में मुझे एक दो जगह, एक फॉर द मोमेंट, एक दो मोमेंट के लिए मुझे ऐसा लगा कि शायद अब ये थोड़ा सा ठंडा पड़ रहा है। पहले जो 2 एपिसोड थे वो ज़्यादा बेहतर थे, ज़्यादा अच्छे थे, वो बाद में थोड़े से बिखर रहे हैं, लेकिन नेवरदलेस बोर जैसा कभी नहीं कर पाएगा। एंड आपको पूरी तरह से हुक एंड बुक करके जकड़ के बांध के रखेगा, तो वो चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं। एंड एक चीज़ और है, यहाँ पर फाइनल एपिसोड के बिल्कुल एंड में यहाँ पर स्क्रीन पर लिख कर आता है कि जो 4 लोग थे जो इस केस में शामिल थे,
उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। नेटफ्लिक्स ने या डॉक्यूमेंट्रीज के मेकर्स ने, डायरेक्टर्स ने उनको कांटेक्ट किया था, लेकिन किसी ने भी उनसे मिलने के लिए मना कर दिया। एज वेल एज राहुल से भी मिलने के लिए कहा गया था, इंटरव्यू देने के लिए कहा गया था, लेकिन इंद्राणी मुखर्जी के अलावा सभी ने ही मना कर दिया था बात करने के लिए। इंद्राणी मुखर्जी और विधि मुखर्जी यहाँ पर हमको देखने को मिलते हैं, उन्हीं का इंटरव्यू देखने को मिलता है। एंड उसके अलावा कुछ मीडिया पर्सनैलिटीज़ हैं, मुंबई पुलिस के कुछ लोग हैं जो दिखाई पड़ते रहते हैं यहाँ पर। तो ये चीज़ें हैं। इन द एंड मैं ये कहूँगा कि अगर आपको डॉक्यूमेंट्रीज पसंद नहीं भी हैं, उसके बावजूद इस डॉक्यूमेंट्री को देखना चाहिए। अगर आपके पास इस केस के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, ज़्यादा पता है, उसके बाद भी आपको इस डॉक्यूमेंट्री के साथ जाना चाहिए, देखना चाहिए। एंड आप बाद में ये कहोगे मुझे, आप थैंक यू मुझे बोलोगे कि क्या रिकमेंड किया है। तो ये है जस्ट एन अमेजिंग डॉक्यूमेंट्री है, मुझे बहुत मज़ा आया इसको देखकर। लेकिन हाँ, थोड़ा बुरा भी लगता है कि चीज़ें ऐसी हुई एंड इस तरीके के इंसान भी दुनिया में हो सकते हैं जो इस तरीके के क्राइम कर सकते हैं। एंड जो रिलेशनशिप एंड जो संबंध हैं उन रिश्तों में किस तरीके के संबंध हैं, वो तो भाई क्या ही कहना, जो भी है यही है। 4 स्टार आउट ऑफ 5 इस डॉक्यूमेंट्री के लिए देखी है। लिख के बताना चाहें तो पूरी फैमिली के साथ देख सकते हैं। इसको नेटफ्लिक्स ने 13+ की कैटेगरी में रखा है। अपने कमेंट्स, अपना टेक लिख के बताना इस डॉक्यूमेंट्री पर। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना चैनल को। वीडियो एंड दिस इज नितिश, थैंक यू।